10th इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम करवा रही हूँ मैं 2024-25 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो अगर आप क्लास 10th में हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। What did लेंचो होप फॉर? लेंचो की आशा क्या थी? लेंचो होप्ड फॉर अ रेन। लेंचो की आशा थी बारिश की। फॉर हिज क्रॉप फील्ड, उसकी फसल के लिए। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया? क्या आप बता सकते कोई भी इंडिया की पब्लिक बिल्डिंग दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि रेत के पत्थर से बनी हो? The ceremony took place in the lovely sandstone एम्फीथिएटर। सेरेमनी हुई एक प्यारे से सैंडस्टोन एम्फीथिएटर पे। इट वाज फॉर्म्ड इन अ यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। ये बना है, ये एक बिल्डिंग का बना है जो प्रीटोरिया में है। रेडफोर्ट एंड जमा मस्जिद। रेडफोर्ट और जमा जो लाल किला है और जामा मस्जिद है आर मेड इन सैंड स्टोन। वो सैंड स्टोन से बने हैं, लाल पत्थरों से बनी है इन इंडिया में। नंबर बता। What made the women in the control center? औरत ने क्या कंट्रोल सेंटर बनाया? Look at the narrator strangely, जो नरेटर को अजीब सा लग रहा था। When the narrator asked the lady, जब नरेटर ने उस औरत से पूछा about the mysterious aeroplane, रहस्यमयी एरोप्लेन के बारे में, that had guided him, जो उसे बता रहा था, and brought him back safely, जो पहुंचा जाए, उन्हें वापस पहुंचा जाए सुरक्षित, through the dark cloud, अंधेरे बादलों से। She looked at him strangely, वो उसे देख रही थी बहुत अजीब तरीके से। That woman had not seen any other airplane on the radar, क्योंकि उस औरत ने देखा नहीं था कोई भी एरोप्लेन रेडर एज पर हर, उसके हिसाब से। देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्काई, कि कोई भी प्लेन नहीं था वहाँ पे आसमान में। सो सी गेव हिम अ पजल लुक, इसलिए वो अजीब सा फेस बना रही थी उसको देख के। एने सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। एने कहती है कि टीचर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। इज़ मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल? क्या मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल थे? हाउ, कैसे? एने फेल्ट द टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। टीचर बहुत मनमौजी होते हैं। क्रिएचर ऑन अर्थ, पृथ्वी के बने हुए। शी ऑल्सो फेल्ट द हाफ द क्लास वॉज डम। उसे ऐसा लगता है कि सारी आधी क्लास पूरी बेवकूफ़ है। एंड शुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, और उन्हें नहीं जाना चाहिए आगे वाली क्लास में। येस मिस्टर कीजिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल मैम। हाँ, मिस्टर कीजिंग एक मनमौजी आदमी थे। ही गेट एंग्री विथ एने फ्रॉम टॉकिंग, वो गुस्सा रहते थे एने से वो बातों में। ड्यूरिंग हिज क्लास, उसकी क्लास में। सो ही गिव एक्स्ट्रा असाइनमेंट, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा होमवर्क देते थे टू एने एज अ पनिशमेंट, उसे सज़ा के तौर पे। बट लेटर, लेकिन बाद में, ऑन ही फाइंड हर ऐसे ऑन अ विटी एंड अम्यूजिंग, उन्होंने देखा कि उसने जो ऐसे लिखा वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था और बेकार था। ही एक्सेप्ट एने टॉकटिव नेचर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि एना बहुत ही बातूनी है। ग्रेजुअली एंड दिस ब्रिंग अ चेंज इन हिम, और इससे उनमें बदलाव आया। ही रीड्स द कंटेंट ऑफ एने एसे, उन्होंने एने का इससे पढ़ा एंड स्टार्ट क्रेकिंग जोक इन द क्लास, और क्लास में मजाक बनाने लगे। मिस्टर कीसिंग वॉज स्ट्रिक्ट टीचर अर्लियर, मिस्टर कीसिंग बहुत ही गुस्से वाले टीचर थे। दिस चेंज इन हिज नेचर, उससे उनका नेचर बदला। शोज दैट मिस्टर कीसिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, ये दिखाता है कि मिस्टर कीसिंग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इंसान है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब मनमौजी।
What does a jackfruit like appearance mean? जैकफ्रूट लाइक के जैसा दिखना, क्या मतलब है इसका? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैकफ्रूट के जैसा दिखना मीन फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस, कि बहुत मोटा और मोटा। जैकफ्रूट मतलब क्या होता है? कटहर बनता है ना वो, तो कटहर की तरह दिखना मतलब मोटा और थुलथुला शरीर, उसे बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ जैकफ्रूट मतलब कटहल। Why does वाली स्टैंड अप ऑन अ सीट? वाली क्यों खड़ी थी सीट पे? What does she see now? उसने क्या देखा? वाली स्टैंड अप ऑन हर सीट, वाली खड़ी थी अपनी सीट पे, टू ओवरकम द व्यू ऑब्स्ट्रक्शन, वो देख रही थी सब क्या दिख रहा है, कॉज बाय अ कैनवस ब्लाइंड कवरिंग द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, क्योंकि नीचे वो कैनवस से बंधा था उसकी खिड़की, तो वो ऊपर चढ़ के देख रही थी। शी वॉन्ट टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। विच इंक्लूड आ नैरो रोड, जिसमें एक नैरो रोड है, पतली सी रोड है, एक कैनाल है, प्लम ट्री मोटा सा पेड़ है, एंड ग्रास लैंड, और घास की जगह है, घास। What did the Buddha do after he attained enlightenment? बुद्धा ने क्या किया जब उसने enlightenment अटेंड करी? आफ्टर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान, ही रीनेम द पीपल ट्री, उसने पीपल का पेड़ का नाम दिया एज अ बुद्धा ट्री, बुद्धि ट्री नाम दिया, बोधि ट्री नाम दिया, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष, एंड बिगेन टू टीच, और पढ़ाना शुरू करा, एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई समझ को बांटा, अपने नए ज्ञान को बांटा, जैसे बोल सकते। What compelled the young Saguel to take his first flight? यंग सैग्यूल कैसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली? The young Saguel was starving. जब सैग्यूल बहुत भूखा था, he got maddened by the sight of food. वो खाने को देख के पागल हो गया था, and the only compel him to finally fly, और इसीलिए वो मजबूर हो गया आखिरकार उड़ने के लिए। कंपेल मतलब मजबूर, कंपेल हो गया, आखिर वो मजबूर हो गया उड़ने के लिए। What does fire and ice stand for? the poem? फायर और आइस कविता में क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट के हिसाब से फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, फायर दिखाता है लालच, कन्फ्लिक्ट लड़ाई, फूरी रोष, क्रूरता, लस्ट, धवस, एंड अवरेस, क्या लोभ लालच। वेयर एज आइज स्टैंड, जहाँ पे आइज दिखाता है इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता, कोल्डनेस ठंडापन, इनटॉलरेंस असहिष्णुता, इनडिफरेंस उदासीनता, रिगिडिटी कठोरता, एंड हेट्रेड और नफरत दिखाता है। What does the poet suggest that you identify the lion and tiger? आप पोएट कैसे बता रहा है, आप कैसे पहचान पाओगे लॉयन एंड टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो, कब आप ये करोगे अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से? द पोएट सजेस्ट आइडेंटिफाई, पोएट ने बताया द लॉयन एंड टाइगर बेस्ड ऑन विजुअल बिहेवियर, वो देखने और उनके व्यवहार से पता चलता है। यू कैन डिस्टिंग्विश द लॉयन बाय इट्स टॉनी येलोइश कलर, आप लॉयन को देख सकते हैं, वो येलो कलर का रहता है, एंड द फैक्ट दैट इट रोअर एट यू, जब वो आप पे दहाड़ता है, वाइल यू आर डाइंग ऑफ फियर, आप डर के मारे ही मर जाओ। यू कैन आइडेंटिफाई द टाइगर, और आप टाइगर कैसे पहचान सकते हो? बाय इट्स ब्लैक स्ट्रिप, उसकी काली स्ट्रिप रहती है, ऑन अ येलो साइड, जो उसके पीले शरीर को छुपाती है, एंड बाय द फैक्ट, और दैट इट विल बी ईट यू, और ये रहता है वो तुम्हें खा जाएगा।
आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।